हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 22। पिछली सभी क्लासेस आप देख सकते हैं वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से जो प्लेलिस्ट दिया हुआ है वहां से जाकर, और इसका स्क्रीन पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही लिंक दिया हुआ है आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का, जहां पर आप डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। हाल फिलहाल जो दो उपयोगी पेड कोर्सेज मैं बता रहा हूं आपको, एक आरएएस के बच्चों के लिए पूरा कोर्स दिया हुआ है। एक बार आप जब बाई करेंगे तो सारी वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएंगे। और एक एसएससी सीडीएस जो फिलहाल चल रहा है, जहां पर 65 क्लासेस हो चुकी हैं, आज क्लास नंबर 66 वहां पे होना है, तो वो सब चीजें वहां पर उपलब्ध हैं। तो एक बार आप जाके जरूर विजिट करिए और डेमो वीडियोस देखकर उसके बाद में आप निर्णय लें कि कौन सा कोर्स आपके लिए सुटेबल है। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले पिछली क्लासेस के वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहला वर्ड था अनटेनेबल। ये एक एडजेक्टिव है। एबल जहां लगता है वो एडजेक्टिव होते हैं। अनटेनेबल का मतलब क्या है? इनडिफेंसिबल, या फिर मैंने इसे वीक बताया था, कमजोर। इलॉजिकल भी कह सकते हैं, अनरीजनेबल भी कह सकते हैं। जो चीज लॉजिकल नहीं है, जो चीज रीजनेबल नहीं है, जो चीज कमजोर है, जिसको डिफेंड नहीं कर सकते हो, उसको अनटेनेबल कहते हैं। एडजेक्टिव है ये। एलाई है वो नाउन है। इसका मतलब एसोसिएट होता है, या फिर इसे आप कहेंगे हेल्पर, या इसे कहेंगे सपोर्टर। मतलब समर्थक जो है, सहायक जो है, असिस्टेंट जो है वो है। फ्रेंड को भी कह सकते हो, और फ्रेंड भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ठीक है। लिंचपिन है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता, नाउन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेक्टर। किसी क्षेत्र विशेष का सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है उसे लिंचपिन बोलते हैं। अनटैप्ड का मतलब होता है अनयूज्ड, या इसे हम कहते हैं अनएक्सप्लॉइटेड। मतलब जिसको, जो अनुप्रयुक्त हो, जिसका इस्तेमाल अभी तक सही से नहीं हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अनटैप्ड। और कंसेंसस है, इसका अग्रीमेंट होता है या अकॉर्ड होता है। नाउन है ये। अनटैप्ड एडजेक्टिव था, ये नाउन है। अग्रीमेंट या कंकर्ड मतलब सहमति को बोलते हैं, कंसेंट को बोलते हैं। ठीक है। तो ये थे पिछले क्लासेस के वर्ड्स जो रैंडमली मैंने लिए थे किसी न किसी सेशन से। अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और देखिए, इस क्लास में बहुत चीजें नई हैं। जो बच्चे नए हैं उनको बता देता हूं कि इस क्लास में आपको ट्रांसलेशन सीखने को मिल रहा है। आपको ग्रामर के मतलब कैसे वर्ड कैटेगरीज निकालते हैं ये सीखने को मिल रहा है। ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट हो वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं दिए गए पर्टिकुलर वर्ड का सिनोनिम्स। तो पहला वर्ड हम देखेंगे आज, असेंट। असेंट की जो वर्ड कैटेगरी है ये है नाउन। क्यों है नाउन? क्योंकि यहाँ पे हिज पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन दिया हुआ है। क्या होता है असेंट? असेंट वही होता है जो कंसेंसस था। तो कंसेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। अकॉर्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है। सहमति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सहमति। कंसेंट, अकॉर्ड। अप्रूवल भी हो सकता है, लिख लीजिएगा इसको। अप्रूवल भी लिख लीजिएगा। अप्रूवल भी हो सकता है। सहमति नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में है। क्या मतलब है इसका? ही गेव हिज असेंट, उसने अपनी स्वीकृति दी, सहमति दी। किसमें? प्रपोज लेजिस्लेशन, जो विधेयक है। और विधेयक कौन सा? जो प्रपोज था, प्रस्तावित था, उसको। ठीक है। लेजिस्लेशन यहाँ पे नाउन है, प्रपोज यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है। तो उसने अपनी सहमति दी किसको? प्रस्तावित जो विधेयक है उसको, जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा है आपके पास ऑव लेट। ऑव लेट है, ये फ्रेज है, दो वर्ड्स का समूह है, फ्रेज बोलेंगे इसको। और इसका मतलब होता है लेटली या रिसेंटली। क्या होता है? लेटली या रिसेंटली। इसका मतलब हाल ही में या वर्तमान में। हाल ही में, या इसे कहेंगे वर्तमान में। ये मतलब है इसका, हाल ही में या वर्तमान में। क्या कहना चाह रहा है? वी हैवंट स्पोकन ऑफ लेट, कि हमने हाल फिलहाल कोई बातचीत नहीं की है, हमने रिसेंटली कोई भी बातचीत हमारी नहीं हुई, कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ है। ये मतलब है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट बताना है आइडेंटिकल।
जिन वर्ड्स के एंड में एल दे रखा होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, तो ये एडजेक्टिव हुआ आइडेंटिकल। इस आइडेंटिकल का मतलब है सिमिलर या अलाइक। सिमिलर कह सकते हो, अलाइक कह सकते हो, एक जैसा, एक समान, ये इसका मतलब है, एक जैसा। ठीक है, दिस इज द आइडेंटिकल रूम, ये एक बिल्कुल सिमिलर रूम है। वी स्टेड इन लास्ट ईयर, जैसा कि हम रुके थे पिछले साल, तो पिछले वर्ष जो रुके थे वो रूम और ये वाला रूम दोनों समान है, सिमिलर है, अलाइक है, एक जैसे हैं। ठीक है, देखने में एक जैसा होता है, वो आइडेंटिकल है। नेक्स्ट, इंट्रीग बताना है। इंट्रीग नाउन है क्योंकि यहां पे पॉलिटिकल एडजेक्टिव है और वैसे भी एस जोड़ रखा है। किसी वर्ड में अगर प्लूरल बनाते हो आप एस और एस जोड़ के, वो नाउन हो सकता है। तो इंट्रीग है, वो नाउन है, इसका मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी, या इसे हम कहते हैं सीक्रेट प्लान, मतलब षड्यंत्र कह दीजिए, गुप्त योजना कह दीजिए, ये सब इसके मतलब होते हैं। षड्यंत्र या गुप्त योजना, रहस्यमय योजना। द फिल्म इज अबाउट पॉलिटिकल इंट्रीग्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो ये जो फिल्म है वो किस बारे में है? राजनीतिक जो षड्यंत्र रचे गए थे सरकार के खिलाफ, उस बारे में ये फिल्म है। तो फिल्म किस बारे में है? राजनीतिक षड्यंत्रों के बारे में, जो किसके खिलाफ रचे गए थे? ये रचे गए सरकार के खिलाफ। नेक्स्ट है डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट की वर्ड कैटेगरी है वर्ब। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है साइड ट्रैक या डाइवर्ट या एवर्ट। हिंदी में इसको बोल सकते हैं टालना। साइड ट्रैक, डाइवर्ट, एवर्ट, साइड ट्रैक, डाइवर्ट, एवर्ट। ये वर्ब इसलिए है क्योंकि मॉडल के बाद दे रखा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद बेस फॉर्म दे रखी है। क्या कहना चाह रहा है? नथिंग कुड डिफ्लेक्ट हर फ्रॉम हर एम, कि कुछ भी उसे उसके लक्ष्य से नहीं भटका सका, है ना। भटकाना मान लो, टालना, भटकाना, कोई भी उसे अब उसके लक्ष्य से नहीं भटका सका। ठीक है, ये मतलब है, लिख लीजिएगा, साइड ट्रैक, डाइवर्ट, एवर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। अगला है इन कंजंक्शन विद। ये एक फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए मैं इसको फ्रेज बोल रहा हूं। तो इन कंजंक्शन विद, इन कंजंक्शन विद क्या चीज है? ये फ्रेज। इन कंजंक्शन विद का मतलब होता है जॉइंटली, या इसे हम कहते हैं टुगेदर, या तो कहते हैं जॉइंटली या टुगेदर, साथ साथ। क्या कह रहा है? हर्बल मेडिसिन वॉज यूज, ये पैसिव हो गया, बी के साथ थर्ड फॉर्म। हर्बल दवा जो है उसका यूज किया गया किसके साथ साथ? एक्यूपंक्चर और मसाज के साथ। एक्यूपंक्चर एक चिकित्सा पद्धति का नाम है, तो एक्यूपंक्चर और मसाज के साथ में हर्बल मेडिसिन का उपयोग किया गया, ये इसका मतलब है। तो जॉइंटली या टुगेदर इसका सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट पे आइए, होर्ड, HOARD, ये वर्ब है क्योंकि टू के साथ बेस फॉर्म दे रखी है, इन्फिनिटी बना रहा है। इस होर्ड का मतलब होता है स्टोर या कलेक्ट, स्टोर या कलेक्ट। हिंदी में इसको कहेंगे एकत्रित करना। क्या कहोगे? एकत्रित करना। दे हैव बिगन, उन्होंने शुरुआत कर दी है, किस चीज की? भोजन और गैसोलीन को स्टोर करने की, एकत्रित करने की, इकट्ठा करने की। उन्होंने शुरू कर दिया है फूड और गैसोलीन को इकट्ठा करना। तो ये होर्ड है, स्टोर या कलेक्ट। नेक्स्ट, मल, शायद सुना हुआ हो वर्ड, ये शायद हमने डिस्कस किया हो पहले। मल है, ये वर्ब है। मल के साथ प्रेपोजिशन है वो ओवर लगता है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब थिंक, पॉन्डर, कंसीडर, ये सब होते हैं। थिंक, कंसीडर या पॉन्डर, मतलब सोचना, विचारना, सोचना या विचारना, ये इसके मतलब है। ठीक है, मल के साथ ओवर लगेगा, ध्यान रखें। टू के साथ दे रखा है बेस फॉर्म, तो इसलिए मैंने वर्ब कहा है इसको, सोच विचार करना। शी बिगेन टू मल ओवर द वेरियस पॉसिबिलिटीज, उन्होंने शुरू कर दिया। बिगेन जो है, बिगिन की सेकेंड फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बिगन। तो उसने शुरू कर दिया क्या करना? सोच विचार करना। किस पर? विभिन्न संभावनाओं पर।
तो उसने विभिन्न संभावनाओं पर सोच विचार करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, ये बताना थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड है वो नाउन है क्योंकि द के बाद दे रखा है, तो ये नाउन हो गया। इसे हम कहेंगे लिमिट या लेवल, स्तर। क्या कहोगे? स्तर। शी अर्न्स $400 अ मंथ। वह कमाती है प्रति महीना $400। ये टैक्स पे करने की जो एक लिमिट बना रखी है उससे बहुत कम है ना। बिलो है वो लेवल में नीचे होने के लिए आता है। बिलो का एंटोनिम जो करोगे तो वो अबव बनेगा। याद रखें, बिलो का एंटोनिम अबव होता है, जबकि अंडर है इसका एंटोनिम बनता है ओवर। ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, ठीक है। स्तर को बोलेंगे तो वह कमाता है एक प्रति महीना, ये ए का मतलब यहाँ पे पर है। वह प्रति माह $400 कमाता है, जो कि टैक्स पे करने की जो एक लिमिट है उससे बहुत कम है। वेल बिलो मतलब बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए। कॉम्प्लेसेंसी नाउन है क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद दे रखा है। कॉम्प्लेसेंसी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये नाउन है। इसका मतलब होता है स्मगनेस, या इसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन। हिंदी में इसे हम कहते हैं संतुष्टि, ठीक है। क्या कह रहा है? देयर इज नो रूम, कोई जगह नहीं है। रूम का मतलब स्थान, कोई स्थान नहीं संतुष्टि का। यदि हम चाहते हैं प्रतिस्पर्धा में बने रहें तो संतुष्टि का उसमें कोई स्थान नहीं है। ये थे आज के 10 वर्ड्स। अब हम एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा रिवीजन वर्ड्स, कुछ रैंडम वर्ड्स लिए थे। अनटेनेबल एडजेक्टिव है, इनडिफेंसिबल होता है, अनरीजनेबल होता है, इलॉजिकल होता है, वीक होता है। एलाई नाउन है, सपोर्टर होता है, असिस्टेंट कह सकते हो, फ्रेंड कह सकते हो, एसोसिएट कह सकते हो। लिंचपिन नाउन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेक्टर, सबसे महत्वपूर्ण भाग किसी क्षेत्र का। अनटैप्ड एडजेक्टिव है, अनएक्सप्लॉइटेड कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हैं आप अनयूज्ड, अनप्रयुक्त। कंसेंसस है, नाउन है, इसका मतलब अग्रीमेंट है या कंकर्ड है या कोड है, सहमति को बोलते हैं। इसके बाद पहला वर्ड असेंट था, ये नाउन था क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद था। अप्रूवल, एसेंट, इसको अप्रूवल कह सकते हो, अकॉर्ड कह सकते हो, अग्रीमेंट कह सकते हो, सहमति। अगला शब्द था ऑफ लेट, ये फ्रेज है, इसका मतलब रिसेंटली या लेटली, हाल ही में। तीसरा शब्द हमने देखा आइडेंटिकल, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब सिमिलर या अलाइक होता है, के समान। नंबर 4 पे है इंट्रीग, ये एक नाउन है, इसका मतलब कॉन्स्पिरेसी है या सीक्रेट प्लान है, मतलब या तो रहस्यमय योजना कह सकते हो या षड्यंत्र कह सकते हो। इसके बाद अगला शब्द डिफ्लेक्ट, डिफ्लेक्ट का डाइवर्ट होता है, साइड ट्रैक होता है, एवर्ट होता है, टालना, भटकाना, विचलित करना। नेक्स्ट वर्ड था इन कंजंक्शन विद, ये एक फ्रेज है, 3 शब्दों का समूह है, इसको हम बोलेंगे टुगेदर, या फिर इसे हम कहेंगे साथ साथ के लिए यूज कर सकते हैं, सिमल्टेनियसली भी कह सकते हो, टुगेदर या जॉइंटली भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है होर्ड, ये एक वर्ब है, इसका मतलब स्टोर या कलेक्ट होता है, एकत्रित करना। फिर एक शब्द आया मल, ये नाउन, ये वर्ब है, ओवर लगता है इसके साथ में, इसका मतलब कंसीडर, पॉन्डर, थिंक ओवर, ये सब मतलब होते हैं, सोचना, विचारना। अगला शब्द है थ्रेशोल्ड, ये लेवल या लिमिट को बोलते हैं, नाउन है, डिटर्मिनर के बाद दे रखा है। इसके बाद शब्द है कॉम्प्लेसेंसी, फॉर प्रिपरेशन के बाद है, इसलिए इसको नाउन मैंने कहा। और कॉम्प्लेसेंसी का मतलब स्मगनेस या सेटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टि को बोलते हैं। ये था दोस्तों सेशन नंबर 22। मुलाकात होगी कल सेशन नंबर 23 के थ्रू, ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।